गोबर तो सब ले लिए होगो सरकार ने, गोबर ले लियो सब। गोबर तो घर में है, घर में होगा ही नहीं आपके, वो तो सुक्खू सरकार ने खरीद लिया होगा। अरे खरीदा है कि नहीं खरीदा है? अरे जोर से बताओ, सुन लेगी सुक्खू सरकार? नहीं खरीदा? नहीं खरीदा? अच्छा यूं बताओ कि भैंस के दूध के 100 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे, वो भी धोखा। अच्छा गाय के दूध के 80 रुपए तो मिल रहे होंगे, वो भी नहीं मिल रहे। 80 रुपए पे था ना, 80 रुपए पे था गाय का दूध। इस बेईमान सरकार ने, बेईमान सुक्खू सरकार ने किसानों को, गाय पालक और भैंस पालकों को दूध के रेट देना तो अलग, जनता को जो दूध मिल रहा है उस पर पैसे बढ़ा दो। अच्छा ये बताओ, 300 यूनिट बिजली तो मिल रही होगी, नहीं मिल रही? पक्की बात कर रहे हो? 300 यूनिट नहीं मिल रही। अभी अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि बिजली करंट मार रही है। मैं आपको देखकर भूल गया कि मंच को भी मुझे सम्मानित करना है। आपका इतना मैं देख रहा हूं, इतनी जनता यहाँ आई है, मैं मंच को सम्मानित करना भी भूल गया। आपकी चरण वंदना तो मैंने कर दी, लेकिन अपने नेतृत्व का भी मैं आज अभिनंदन करता हूं कि इनके कठोर परिश्रम से सम्मानित मंच का अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने घर घर जाके अलग जगाई है, और उसका पहला टेलर मैं देख रहा हूं। आने वाले समय में फिल्म भी इस कांग्रेस पार्टी को हम दिखाने वाले। अच्छा ये बताओ, 5 लाख, तो सुन लो पहले। अच्छा ये बताओ, 5 लाख युवाओं को रोजगार तो मिल गया होगा, ना मिला? अभी नहीं मिला। अच्छा ये जो सिंथेटिक ड्रग है, इसका बिकना तो बंद हो गया होगा। चिट्टा माफिया को तो कांग्रेस ने समाप्त कर दिया होगा, और बढ़ा दिया है। कांग्रेस सरकार उसको संरक्षण दे रही है, माफिया को। यही कहना चाह रहे हो ना? सुक्खू सरकार, ये मुख्यमंत्री चिट्टा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? ये आज का ये जो प्रदर्शन है, ये तमाम उन परिवारों के लिए एक आशा बनेगा, जो परिवार, हमारे नौजवान जो ड्रग्स के आदी हो गए हैं, उनका परिवार बिलख रहा है। इस मंच से भारतीय जनता पार्टी देवतुल्य हिमाचल भूमि के प्रत्येक परिवार को यह आश्वासन देती है कि जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी, उस दिन हिमाचल से चिट्टा माफिया को जड़ समेत समाप्त करने का काम। इस बेईमान सरकार से कोई उम्मीद मत करना, जो कमीशन खोरी करती है चिट्ठा माफिया से, वह सरकार माफिया समाप्त नहीं कर सकती। ये कांग्रेस, ये हर बूथ पे जाके हल्ला मचाना है, यहां से सुन के जाना है, यहां से संदेश लेके जाना है, और हर बूथ पर अलग जगानी है। इस कांग्रेस बेईमान कांग्रेस के खिलाफ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर, केवल मंडल नहीं, प्रत्येक बूथ पर चार्जशीट तैयार करेगी, और इस कांग्रेस को जड़ समेत जो कांग्रेस माफिया से, हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है। हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम लोकतंत्र में रहते,
मैंने आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अपनी बात कहती रही, आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका है। हमने कहा ये नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। और आगे जब बढ़ करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके। और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के यहां पर। आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता में, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी से भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से बात कही है। आज हिमाचल बर्बादी के दौर पर खड़ा है। चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्यों से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश भूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही हैं। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते हैं, उनके पीएसओ को घायल कर देते हैं। आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा विधायक। आप क्या कह सकते हैं, कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज है। मंडी में हमारा एक ढाबा चलाने वाला, मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं, प्रदीप गुलेरिया, ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और रात को वहां पर
नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी उस पैसे को उठा लेते हैं, सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज जो है हॉस्पिटल में। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। आदरणीय श्री गांधी ने आपके सामने विषय रखा, एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं, और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व है, वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी है। आखिर क्या वजह बनी, क्या जवाब था, क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है, और जब लाश मिलती है परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हमने कहा परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जाकर के वहां पर पहुंचे परिवारजन को मिलने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोलते हैं सुखविंदर सुक्खू जी कि आप रोज रोटियां सेकने के लिए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे और कहते हैं कि आप जो है वहां पर रोटियां सेकने, सब जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने। मुझे लगता है ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, ये भारत की संस्कृति है। संवेदना में किसी के साथ खड़े होना कोई भी पाप नहीं, कोई गलत काम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, वर्तमान सरकार की हालत देखिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हमको जाकर के आए, होना तो ये चाहिए था कि आपको भी जाना चाहिए थे परिवार के बीच में वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिलता। ना मुख्यमंत्री गए, ना उप मुख्यमंत्री गए। ये हालात हैं आज की तारीख में। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और निष्पक्ष जांच अगर संभव है तो वो सीबीआई के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जब कहते हैं विधानसभा के अंदर, कहते हैं कि सीबीआई तो आपके हाथों में। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो निष्पक्ष होकर के जांच करती है। और मैं दूसरा प्रश्न तो यही पूछना चाहता हूं, जब परिवार के लोगों को भरोसा नहीं आपकी जांच पर, जब पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं आप पर, आपकी इस जांच पर, जब पूरे प्रदेश के साथ साथ में कर्मचारी उस विभाग में काम करने वाले उनको भरोसा नहीं आपकी बात पर, आपकी जांच पर, तो आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई। सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? हाँ, बात तो ये है सही, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में जो लगा है पेखुवेला का, चाहे वो वाला प्रोजेक्ट है, चाहे किन्नौर का वो दूसरा प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, मामला तो गड़बड़ वहां है। अधिकारी को दबाव करके और मेरी जानकारी के मुताबिक हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिस दिन वो घर छोड़ करके गायब हुए, विवश हुए, उस दिन भी उनसे करोड़ों रुपए के बिल जो है वो क्लियर कराए गए। किसी की पेमेंट करनी थी, और वो पेमेंट किसको करनी थी? वो अभी कोई खास आदमी थे जिनकी पेमेंट उसमें करनी थी। ये सारी बातों को लेकर के जांच होनी चाहिए। क्या गुनाह किया हमने अगर हमने सीबीआई की जांच मांगी? इसलिए भाई और बहनों, ये हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए आज की तारीख में। कांग्रेस से, सरकार से भरोसा टूटा हुआ है। और बाकी तो भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, ये 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया, और ये उतराई का दर वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। आप हालात आप देखिए इस प्रकार के बन गए। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान, वो बंद कर दिए। अब तो सही मायने में बात तो यहां तक आएगी, आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी। सारे फैसलों पर हम नए सिरे से सोचेंगे, क्योंकि ये आपने अगर ये